हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत का नदी एवं उस पर बंधे बांध। तो यहाँ से आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगे पूछे जाएंगे उन सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में मिलने वाला है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध है। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध है, तो भारत का सबसे अधिक बांध जो है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि भारत और किस देश ने सहतूत बांध बनाने के लिए फरवरी 2021 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा अफगानिस्तान। कहाँ होगा? अफगानिस्तान। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तुलबुल बांध किस नदी पर स्थित है। तुलबुल बांध पूछ रहा है कि किस नदी पर स्थित है, तो ये झेलम नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? झेलम नदी पर स्थित है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व भर में मौजूद अधिकांश बांधों का मुख्य उद्देश्य क्या है। अधिकांश बांधों का जो मूल उद्देश्य होता है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हाँ ये भी होता है। इरिगेशन ये भी होता है। पावर जनरेशन मतलब विद्युत उत्पन्न करना ये भी होता है। इस मतलब इसका ऑल ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पे क्या होता है, रोजगार के लिए भी मत्स्य पालन भी होता है, डैम से, बांधों से, तो ये सब होता है। रोजगार भी मिलता है और पानी सप्लाई भी होता है, ये सब भी होता है। और बांध से हम लोग क्या मिलता है? बिजली भी मिलता है। तो ये सब ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में लगा हुआ है, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय था। तो कृष्णा नदी पर सबसे पहले कौन सा बांध है? तो अलमाटी बांध है। अब इस बात को याद कैसे रख सकते हैं, कृष्ण भगवान ने खाया था मट्टी, मट्टी से याद रख लीजिएगा अलमाटी। और कृष्णा नदी पर एक और बांध है, कृष्ण का दोस्त है अर्जुन, तो आप याद रख लीजिएगा अर्जुन सागर बांध, ये भी किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय था। तो ये किन राज्यों के बीच विवाद का विषय था? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद का विषय था। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मध्य प्रदेश में स्थित गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है। मध्य प्रदेश में स्थित गांधी सागर बांध पूछ रहा है, ये किस नदी पर बना हुआ है। ये चंबल नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, और कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तराखंड में स्थित है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तराखंड में वो बांध है, आपको ढूंढना है। पहला टेढ़ी बांध, ऑप्शन बी में है जमरेनी डैम, ऑप्शन सी में है लकवर डैम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों बांध जो है भैया वो कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बिहार में स्थित है। तो अब यहाँ बिहार से पूछ रहा है, बिहार के एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो यहाँ से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा बांध पूछ रहा है कि बिहार में स्थित है, तो हम सब जानते हैं बिहार में आजन, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, आजान डैम, ऑप्शन बी कोसी डैम, ऑप्शन सी गंधक बांध, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में ये तीनों है। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। कोसी डैम सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है जो कोसी नदी पे है, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और ये कोसी बांध कहाँ है? नेपाल के हनुमानगढ़ में है, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर स्थित है। अब कावेरी नदी पर पूछ रहा है कि कौन सा बांध स्थित है। ऑप्शन ए में है शिव समुद्रम बांध, ऑप्शन बी में है कृष्णा सागर बांध, ऑप्शन सी में है मेट्यूर बांध, ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ द एबोव। तो कावेरी नदी पर ये तीनों बांध आप याद रख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ये सब याद रख लीजिएगा। और ये कहाँ पर है तो आपको बताना है, कर्नाटका में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है, आप ये सब याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस बांध को आर्च बांध के नाम से जाना जाता है। किस बांध को आर्च बांध के नाम से जाना जाता है? तो इडुक्की बांध को हम लोग आर्च बांध के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। और पूछेगा कि इडुक्की बांध कहाँ पर है, तो आपको बताना है ये केरल में है। कहाँ है? केरल में पेरियार परियोजना चलाया गया था, यानी कि ये कहाँ पर है? केरल में है, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है।
तो बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? ये चेनाब नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? चेनाब नदी पर स्थित है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पोचमपाद बांध किस नदी पर स्थित है? तो पोचमपाद बांध जो भैया है किस नदी पर स्थित है? चेनाब, रावी, सिंधु, गोदावरी। तो ये है गोदावरी नदी पर स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। और ये कहाँ पर है तो आपको बताना है, ये तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है रंग यहाँ पर देखिए, रंगीत बांध किस नदी पर स्थित है? तो रंगीत बांध पूछ रहा है, यहाँ पर रंजीत बांध होना चाहिए, मिस्टेक से लिखा गया है, तो मिस्टेक से लिखा गया रंगीत। यहाँ रंजीत बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये रंजीत नदी पर ही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नाथपा झाकड़ी या कोल बांध ये पूछेगा किस नदी पर स्थित है? ये सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सतलज नदी पर है। और ये कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का सबसे लंबा बांध किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा बांध उड़ीसा में स्थित है, जिसको हम लोग हीराकुंड डैम के नाम से जानते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। देखिए भैया, अगर पूछेगा भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। और ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। इसका टिक देखिए, हीरा मिलेगा तब कहाँ हो जाइएगा? हीरा जब आपको मिलेगा तो अब महान हो जाइएगा। तो पूछेगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पे है। किस नदी पे है? महानदी पे है। अच्छा, जब आप महान बन जाइएगा तो आदमी कहेगा कि आजकल इसका पैर जो है ज़मीन पर नहीं टिकता है, आसमान में उड़ता है। उड़ता से याद रख लीजिएगा कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। अब कितना ऊंचाई है? 4801 मीटर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध भारत बांग्लादेश की सीमा के सबसे निकट है? भारत बांग्लादेश के सीमा के निकट सबसे निकट वाला बांध कौन सा बांध है? तो वो है फरक्का बांध है। कहाँ है? फरक्का बांध है। ये किस नदी पर है? तो फरक्का नदी पर है। ये गंगा नदी पर है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और कहाँ पर है? मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? यानी ये कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ये तापी नदी पर स्थित है। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और ये ताप्ती नदी पर एक और बांध है, आप याद रख लीजिएगा, सरदार सरोवर बांध। कौन बांध है? सरदार सरोवर बांध। और ये बांध कहाँ पर है? तो गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत बांध किस नदी पर स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत बांध जो है वो रिहंद नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पर स्थित है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला बांध जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और ये बेतवा नदी कहाँ पर पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और ये बांध कहाँ बना है? तो उत्तर प्रदेश में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? मैंने अभी भी बताया कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, गुजरात। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जवाहर सागर बांध वो जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो जवाहर सागर बांध, और एक बांध और याद रख लीजिएगा, राणा प्रताप सागर बांध। ये दोनों बांध कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। पूछेगा किस नदी पर है? तो आपको बताना है चंबल नदी पर है। तो जहाँ पर आपको राजस्थान दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध किस नदी पर स्थित है? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछा किस नदी पर स्थित है? ये सतलज नदी पर है। यहाँ पर पूछेगा कौन सा बांध है? तो आपको बताना है कि भाखड़ा नागला बांध स्थित है। सतलज नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो भाखड़ा नागला बांध स्थित है। पूछेगा ये किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा बांधों का युग्म और वे राज्य जिनमें वे स्थित है सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं।
स्टैनली रिवर ये तमिलनाडु, हाँ ये भी है। गोविंद सागर पंत बांध हिमाचल प्रदेश, हाँ ये भी सही है। तो शांति सागर बांध केरला, हाँ ये नहीं है। तो इस यहाँ ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा, बाद बाकी ये सब सही है। तो यहाँ पे हमको गलती पूछ रहा था, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पोंग बांध किस राज्य में स्थित है? तो पोंग बांध पूछ रहा किस राज्य में स्थित है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और पूछेगा किस नदी पर है, तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में बेस रिवर किस नदी पर है, बेस रिवर पर है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा, जिसको अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं, महाराणा प्रताप सागर के नाम से जानते हैं। चलिए फिर आपसे पूछेगा थीन बांध किस राज्य में स्थित है? थीन बांध किस राज्य में स्थित है? तो थीन बांध जो है भैया वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन सी डी लग गया है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा गलत है। तो यह ऑप्शन सी आप लोग सही कर लीजिएगा। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और मैं बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, झारखंड में बराकर नदी पर कौन सा बांध बना है? तो झारखंड में बराकर नदी पर कौन सा बांध बना है? तो ये बना है तिलाया बांध बना है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, उस जोड़े का चयन करें जो सुमेलित नहीं है, मतलब जो गलत है आपको उसको चूज करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नाथपा झाकड़ी डैम ये झेलम नदी पर है, हाँ यहीं पे हमको मिल गया। नागार्जुन सागर मैंने बताया ये कृष्णा नदी पे है, ट्रिक से भी मैंने आपको बताया था, तो ये तो सही है। ये क्या है? ये सही है। नर्मदा सागर, हाँ इंदिरा सागर डैम नर्मदा रिवर ये भी सही है। ठेरी डैम टेढ़ी डैम, हाँ ये भी सही है। तो नाथपा झाकड़ी यानी कोल बांध ये कहाँ है? झेलम रिवर पे नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का क्वेश्चन हम पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके थे दोस्तों। ये रहा टोटल आज का डैम से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और आगे भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने आपको इसी वीडियो में करवा दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।